एक विजन के लिए खड़े रहना डट के इन हालात में, तो इट्स ऑल खान साहब, मेरा लीडर इमरान खान साहब। पीटीआई तरीके इंसाफ एक वाहिद वो जमात है जिसने इस तरह नहीं किया कि आपको वर्षा से कुछ भी मिला है तो मारो उसी सियासत, तो आप जाएं आगे सियासत करें। और कुछ लोग नहीं भी अगर आपको देना चाहते ना, लिहाज करते हैं कि अब तो बेटी घर पे घर चल पे गई आ है, गई तो है, ऐसे ही उनकी इतनी खिदमत है तो ऐसे ही चलो हम इसको वोट दे दे देते देते हैं। हैं। तारीख है कि वो नैरेटिव बिल्डिंग चलता ही सोशल मीडिया से और फिर बिल्कुल अमली तौर पे वो इम्प्लीमेंट ऑन इम्प्लीमेंट ग्राउंड। हो जाता है। हाँ, सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से एक नैरेटिव बिल्ट हुआ और उसकी वजह से नॉर्म में हो गया। ये भी एक सच बात है कि जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं तो मामलात हल हमारा नहीं फिर होंगे। मामलात हल नहीं होंगे। ट्रू। हम कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे बैठने के लिए। सिर्फ हमारी एक मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलवाया जाए। जितना मैं खान को जानती हूँ, जितना मैं अपने लीडर को जानती हूँ, मेरा लीडर कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा। वो तो हमेशा चाहता है कि मेरा एक मैसेज भी, एक बात भी पूरी दुनिया को पता हो, सबको पता हो। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक नए पॉडकास्ट के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो चुका हूं और आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल है बिकॉज मेरे साथ एक बहुत ही यंग पार्लियामेंटेरियन इस वक्त मौजूद हैं जो मेंबर पंजाब असेंबली मुंतखब हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। जनूबी पंजाब कोट अद्दू से ये इलेक्ट हुई हैं और इनसे बात करेंगे, इनको खुशामदीद कहेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नादिया फारूक खर साहिबा। नादिया बीबी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। एंड मैं बड़ा खुश होता हूँ जब कोई खातून, इलेक्टेड खातून ऐवान में पहुँचती हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, थोड़ा-सा मुझे बताएँ आपकी जर्नी कैसी थी? कैसे आप पॉलिटिक्स में एंटर हुईं? और फिर इस सख्त हालात में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पे इलेक्शन लड़ना और फिर जीतना, कैसा सफ़र था? ट्रू। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम जाफ़र, इट्स माय ऑनर, थैंक यू आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। जाफ़र, एग्जैक्टली मैं यही कहूँगी कि ये सबसे सख्त जो तारीख का जो सबसे मुश्किल वक्त है ना, वो ये है, हुँ, वो ये टाइम जा रहा है। हुँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉलिटिक्स में आना, तो मेरे वालिद साहब 35 साल से पॉलिटिक्स में हैं। बिल्कुल ठीक, उनकी वफ़ात के बाद मैंने उनकी लेगेसी को कंटिन्यू किया है। वो बिल्कुल वो ठीक। मतलब हमें वुरसा से मिला है, वो तो आना ही आना था पॉलिटिक्स में। ऐसा ही है, ऐसा ही। लेकिन पॉलिटिक्स में आना और आज पार्लियामान में बैठना और फिर आज एक विजन के लिए खड़े रहना डट के हुँ, इन हालात में, हुँ, तो इट्स ऑल खान साहब, हुँ, मेरा लीडर इमरान खान साहब। तो मैं बस वालिद साहब की वफ़ात के बाद ओबियसली मैंने स्टेप लिया क्योंकि मेरे भाई नहीं हैं, हम ओह! 4 बहनें हैं, अच्छा, तो अच्छा। मुझे आना ही आना था। आप बड़ी हैं? नहीं, मैं सेकंड लास्ट हूँ। अच्छा, सेकंड जी, लास्ट हैं। इससे मेरी जो घर की खातून है ज़्यादा पर्दा वग़ैरह और ओके, घरेलू खातून है। ओके, ओके, ओके। तो लेकिन मेरे इलाके की जो अवाम है, जो मेरा इलाका है, मेरे बुज़ुर्ग हैं, उनका एक फ़ैसला था कि जी हम खर साहब की बेटी या उनकी बीवी को खुशी-खुशी बिल्कुल, रिस्पेक्ट करेंगे क्योंकि उनकी बिल्कुल, बड़ी खिदमत हैं। बिल्कुल, तो वो पर्सनली उनके दिल में बड़ी मोहब्बत थी उनके लिए। बिल्कुल ठीक। तो ये था मेरे एक एक्चुअली मुझे इस मकाम पे लाने के लिए ना, जो मेरे इलाके के स्पेशली बुज़ुर्ग थे, जो मेरे वालिद साहब के साथ एंगेज थे, उनका था कि बीबी आएँ। हुँ, तो फिर बस जब उन्होंने बात की तो वो एक लम्हा होता है, अल्लाह ने आपको मतलब दिया होता है कि जी अपने वालिद साहब के लेगेसी को कंटिन्यू करना है। तो मैंने फ़ैसला किया, करना भी चाहिए, जी करना करना भी भी चाहा। चाहिए। लेकिन फिर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा है कि पीटीआई तरीके इंसाफ एक वाहिद वो जमात है जिसने इस तरह नहीं किया कि आपको वर्षा से कुछ भी मिला है तो मारो उसी सियासत, तो आप जाएं आगे सियासत करें। एबीसी नहीं आती है, आप हुँ, पार्लियामान में बैठ जाएं। हुँ। देखिए पॉलिटिक्स में आना और इसको कंटिन्यू करना, इट्स नॉट इजी, हाँ, नहीं, इट्स वेरी डेफ़िनिटली डिफ़िकल्ट जॉब, चैलेंजिंग है, बहुत बड़ा चैलेंजिंग है, नो चैलेंजिंग है। डाउट। जाफर मैंने कोई घर में बैठ के शायद तब मेरे वालिद साहब का हमदर्दी का वोट मिल जाता है। आपको पता है जो देहाती एरियाज होते हैं, उनमें पसमानदा, होता है। जब बड़ा आपने काम किया होता है तो आपको लोगों लोग ने कहा होगा सारी धी टुर के आ गई सारी है। दी तोड़ते आ एक गई है। कुदरती वल गल है। हाजी मतलब हाजी साहब बिल्कुल, की हाजी वफात साहब का दी, पहला हाँ, इलेक्शन है। बिल्कुल, वो एक बिल्कुल। हमदर्दी का वोट भी होता है। और कुछ लोग नहीं भी अगर आपको देना चाहते ना, लिहाज करते हैं कि अब तो बेटी घर पे घर चल पे गई आ है, गई है, तो ऐसे ही है, उनकी इतनी खिदमत है तो ऐसे ही है, चलो हम इसको वोट दे दे देते देते हैं। हैं। बट क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने बाबा की बेटी हूँ, तो मैं घर नहीं बैठी, मैंने वो हाँ, 4 कमरे वाली सियासत नहीं की। नहीं की, मैंने डे फर्स्ट से डोर टू डोर कंपेन की, बिल्कुल मैंने ठीक। ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स की। और पीटीआई तो माशाल्लाह खान साहब ने इतना हमें ट्रेन कर दिया हुआ है। कोई भी जो हमारी पार्टी की एक पॉलिसी होती है, आपके प्रोटेस्ट, जलसाज, रैलीज, हुँ, मैंने नहीं छोड़ी। बिल्कुल तो ठीक। मैं इस पे ये कहूँगी कि ये मेरी अपनी ज़ाती मेहनत थी जो मैंने ग्रास रूट लेवल पे की। एक मेरिट पर मेरे हुँ, लीडर ने मुझे टिकट दिया। हुँ। बेसिकली खान साहब के पास जब मैं मिली तो उन्होंने मुझे कहा था जाओ अपने हल्के में, आई इट्स माई प्रॉमिस, मैं टिकट मेरिट पर दूंगा। अच्छा, जी, मुझे वेरी गुड, डायरेक्ट खान वेरी साहब गुड, वेरी गुड, खान साहब ने खुद टिकट दी है। लाइक बिल्कुल अब ये ठीक। मेरे लिए बड़ी
मतलब खुशी की बात खुशी है की कि मैं बात, हाँ। किसी के थ्रू नहीं गई, बिल्कुल मुझे ठीक, डायरेक्ट खान साहब ने खुद टिकट किया बिल्कुल ठीक। दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने करम किया, कहते हैं ना, वो याद भी आपके नेक हों और हाँ, जज्बात आपके तो बुलंद हो, सबब तो बन जाता है ना, सबब बन रास्ता जाता बन है जाता है, खुल रास्ता। जाता है। True. आपने अभी बातें की, मैं रिलेट कर सकता हूँ, साउथ पंजाब का एक अपना कल्चर है और हमारे यहाँ ये बिल्कुल वैल्यू की जाती है, बट इट्स गुड कि अगर मौरूसी सियासत वाली बात नहीं है, बट जब वालिदैन ने मेहनतें की होती हैं और वो पैंतीस आपको फल पैंतीस साल मिलता का है, प्लेटफॉर्म, उनका जो ग्रुप है ना, ग्रुप वो है, आपको वैसे भी नहीं बैठने नहीं देता, बैठने देता। क्योंकि ट्रू, उन्होंने अपने अपने एरियाज में अपनी अपनी एक अलहदा जंग लड़ी होती है जंग लड़ी आपके लिए। होती है, लड़ी तो होती वो चाहते हैं कि आप उनकी रिप्रेजेंटेशन करें और आपने बड़ा करें। अच्छा फैसला किया, आपने ये अच्छा डिसीजन लिया। आपके वालिद साहब का जिक्र हुआ, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। ही वाज आल्सो इलेक्टेड मेंबर जी मेंबर जी असेंबली जी, रहे बिल्कुल एंड बिल्कुल। गालिबन 1997 में रहे। 97 में। तो उस टाइम तो आप बहुत छोटी होंगी, बहुत तो आपने छोटी। अपने वालिद को वर्किंग करते हुए या उनसे कोई स्टोरी सुनी कि हाउ असेंबली वर्क्स, या आपके लिए बिल्कुल नया एक्सपीरियंस नहीं था? नहीं नहीं नहीं, जा फिर जब से मैंने होश संभाला है, मतलब कहते हैं ना कि वो जब बच्चा सही तरीके से समझता है, मैंने अपने वालिद साहब को हमेशा काम करते हुए देखा है। मेरे वालिद साहब को हमेशा मैंने खुशी गमी फातिहा हल्के और में अपने हल्के में प्रेजेंस। जाते हुए प्रेजेंस से कहे। उनको कभी नहीं पता था कि उनकी बेटी नादिया किस क्लास, मतलब मैं आप बिल्कुल ठीक, कैमरा में कह रही हूँ, उनको नहीं पता था मेरी बेटी मैं नादिया रिलेट किस कर क्लास सकता में है, हूँ। इसकी पीटीएम पे जाना है, ये बिल्कुल काम। ऐसे ही, उन्होंने सारा कुछ मेरी ऐसे ही। वालदा पे छोड़ा हुआ था कि 4 बेटियां तो बस तुम नहीं सब कुछ इसका करना है। हाँ, लेकिन मेरे वालिद साहब को अपने इलाके के हर बच्चे का पता था हाँ, कि जी इसकी ये क्वालिफिकेशन है, इसको ये जॉब देना है, इसको यहाँ एडजस्ट करना है, हाँ, ये बच्चा इतना कैपेबल है और ये बच्चे में इतनी कमी है, हाँ, इसको कहाँ मैंने सपोर्ट एडजस्ट करना है। सपोर्ट ये करना मैंने अपनी आंखों से देखा है, उनको पेन लेते हुए, उनको फिंगर टिप्स पे अपना इलाका, गांव, बस्ती, वार्ड, फिर उनमें कौन है, कौन डिटेल से सारी है। ख़ानदान हाँ, है, उनको पता था कि ये यहाँ ये बैठता है। तो बिल्कुल। वो चीज़ मैं बचपन से देख रही थी। हाँ, और जो आप कह रहे हैं ना कि आपके लिए एक नई चीज़ है, जब उनके पास फैसले आते थे, हाँ, मतलब मैं खुद जब छोटी होती थी पास बैठ के, जैसे अपने वालिद साहब को बंदा देखता है, देखता है। तो मैं देख रही होती थी कि 2 बंदे आपस में जब कहते खैर साहब ये बात है, तो बाबा सुन के कहते तुम मुझसे झूठ ना बोलो, ये बात यूँ है। वो इतना ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ में गाँव की इन्वॉल्व एंगेज थे। इन्वॉल्व थे हाँ, कि उनको पता था कौन कितना झूठ बोल रहा है, कौन कौन कितना कितना सच सच बोल रहा बोल है। रहा है। तो वो चीज़ आपके बड़े अंदर पंचायतें देखी हैं आपने। बड़ी पंचायत है, देखिए वो बिल्कुल ठीक। जेनेटिक भी, और बाबा को देखकर भी तो ये चीज़ शुरू से मेरे अंदर थी। अच्छा, हर फैमिली जनरली सियासत में कोई नई फैमिली तो है नहीं, ट्रू। और आपकी फैमिली में बहुत और सारे भी जी, काफ़ी बहुत सारे सारे है, नाम हैं, पूरा ख़ानदान। ख़ास तौर पे मतलब गुलाम मुस्तफ़ा खर से, बिकॉज़ उनकी भी एक लेगेसी थी, और हिना रबानी खर बिल्कुल। साहिबा जो हैं वो भी बड़ी उन्होंने भी बड़ी अचीवमेंट की अपनी कैपेसिटी में। तो जनरली अगर मैं आपसे पूछूँ, आर यू रिलेटेड टू देम? आपका कोई उनसे कोई रिश्तेदारी है या अ, क्या? जाफ़िर जी, बिल्कुल मेरा उनसे कोई खूनी रिश्ता तो नहीं है, कोई ब्लड बिरादरी है? रिलेशन जी एग्ज़ैक्टली, लेकिन रिश्तेदारी है। वो जो बुज़ुर्गों से पीछे से आ रही होती है ना कि 4 एक इलाका इनका है, एक बिल्कुल इनका है, ठीक, इनका है। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक। हमेशा मतलब दादा मुस्तफ़ा हमारे बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, हाँ उनकी वजह से पूरा ख़ानदान मतलब एक साथ है। फिर दादा रब्बानी और बाबा हमेशा एक-दूसरे के साथ मिल के चले हैं। दादा रब्बानी हमेशा ऊपर होते थे, फिर उनकी जगह पे ज़ाहिर है वो जब बीए वाली शर्त आई तो हिना आई। बिल्कुल। वो एक चला था टेन्योर बिल्कुल, के जी। बिल्कुल, बिल्कुल आई क्योंकि थी, आई हमारे थी। घर की तो जो ख़वातीन थी नहीं सियासत में जाती थीं। बिल्कुल ठीक। इवन कि जब हिना आई थी तो वो उनके पिक्चर भी तब नहीं आई थी उस दौर में। उस दौर में, तो हाँ। फिर उसके बाद अब रज़ा आए, हुँ, बाबा हमेशा नीचे पंजाब में हमेशा इलेक्ट करते थे, हमेशा एक-दूसरे को सपोर्ट करके, साथ करके। जी, ऐसा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन एक रिश्तेदारी ज़रूर है बिल्कुल हमारी। ठीक। लेकिन अब आपकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ डिफरेंट हैं, इट्स नेचुरल है। देखें, नेचुरल है। टाइम चेंज हो गया है, आपका ऑब्वियसली हाँ, चीज़ें सेम नहीं रहती, दादा नहीं रहे, बाबा नहीं रहे, हाँ। स्ट्रैटेजीज़ वो नहीं ट्रू, रही, ख़ानदान होना, प्यार मोहब्बत होना, इज़्ज़त एहतराम बट हमेशा रहेगा, पॉलिटिकल है डिफरेंसेस भी हैं। कभी हाँ, लेकिन हाँ, पॉलिटिकल आपके डिफरेंसेस वो तो ऑब्वियसली वो तो होंगे, नेचुरल है, हमारा एक नेचुरल। विज़न ही और है जी, बिल्कुल हमारी ऐसे ही। पार्टी का एक मकसद ही और है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं इस बात का इल्म है, बट मैं चाहता हूँ क्योंकि नेशनल ऑडियंस है, सबको पता चले। हुँ। आप 2024 में पीटीआई में शामिल नहीं हुए। आप 2018 से तहरीक इंसाफ में ज़ 2018 में मेरे वालिद साहब ने आए, उनको एनी का टिकट होल्डर मतलब अनाउंस किया गया, लेकिन फिर वो उनकी तबीयत यकदम से, उनको ठीक है, किडनी का इशू हुआ तो ठीक है। डेथ बेड पे चले गए, ओह! आगे कंटिन्यू नहीं कर सके। ठीक है। फिर रफ़ीक खर साहब है, उनको टिकट मिल बट गया। आपने सपोर्ट पीटीआई को किया। ऑब्वियसली टू था हुँ, मतलब पीटीआई से मैंने कहा है ना कि मैं तो जब से होश संभाला है, मैंने तरीके इंसाफ को मतलब अपना एक आइडियलाइज़ किया, खान साहब की आइडियोलॉजी को किया है। और 2018 से मेरे वालिद साहब के बाद फिर 2002 में उनकी वफ़ात हुई, तो फिर जाके मैंने स्टेप लिया। मैं ऑलरेडी आई एम फ्रॉम मतलब पीटीआई से। बिल्कुल ठीक। सो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है, आप माशाल्लाह मैरिड हैं, हुँ, आपके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आपके हस्बैंड आपको सपोर्ट करते हैं इन पॉलिटिक्स? बिकॉज़ मैं समझता हूँ बड़ा ये भी एक चीज़ होती है दैट हमारे माशरे में अ वुमन इफ शी हैज़ सपोर्ट घर से, तो सियासत आसान हो जाती है, सियासत के फैसले आसान हो जाते हैं। जाफ़िर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। यहाँ पे मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि पॉलिटिक्स एक ऐसी फील्ड है, मतलब अगर इधर औरत की हस्बैंड की सपोर्ट नहीं होएगी ना, मर्द की सपोर्ट नहीं होगी, औरत पॉलिटिक्स कर ही नहीं नहीं सकती। कर सकते, नहीं। जो औरत कहती है ना कि हम बिल्कुल, कंफर्टेबल, सब इजी है, इट्स नॉट इजी। नहीं है। आप पब्लिक फिगर हैं, आपकी ज़िंदगी नहीं रहती, ऐसे ही, आपकी आपके पेरेंट्स भी हैं, आपका ऐसे इन ही, लॉज भी है, ऐसे ही। आपके बच्चे भी हैं, आपके शौहर की भी जिम्मेदारी है। तो इस सब में जो मैं सारा क्रेडिट दूंगी ना अपने शौहर, ये जो हस्बैंड है मोहम्मद मोइन खर साहब, उनको दूंगी। उन्होंने मुझे डे फर्स्ट से बहुत सपोर्ट किए। माशाल्लाह। इवन अभी भी मैं यहाँ पे 10 to 15 डेज अपने सेशंस की सेशंस वजह से ऑब्वियसली, और हाँ जी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की मीटिंग्स की वजह से यहाँ पर हूँ। तो वो मुल्तान में हैं, वो बिल्कुल ठीक, हल्का देख रहे हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुझे उनकी सपोर्ट के बगैर तो मैं चल ही नहीं सकती थी। बिल्कुल ठीक। चलिए बड़ी खुशी होती है बिकॉज़ मैं समझता हूँ कि पूरा राइट है ख़वातीन को भी इलेक्टोरल सियासत में आने का। ज़रूरी नहीं है कि अगर मखसूस नशिस्तें हैं तो वहीं से ही आना है। ट्रू। पब्लिक मैंडेट की फीलिंग और होती है और सबसे बड़ी बात है मुझे लगता है जो पब्लिक मैंडेट से आते हैं वो अवाम के साथ कनेक्ट भी बेहतर कर सकते हैं। बिकॉज़ आप जब हलकों में फिरे हैं तो आपको पता है आपके क्या इश्यूज़ हैं, आपको पता है आपके क्या क्या चैलेंजेज़ हैं इश्यूज हैं? और ये लाहौर में बैठा शायद कोई शख्स नहीं समझ सकता बट क्योंकि मेरा अपना ताल्लुक मियाँ वाली से है, तहसील पिपला से है। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि हमारे साउथ पंजाब में भी, नॉर्थ पंजाब में भी बहुत सारे ज़िले डिप्राइव्ड हैं, बहुत सारी बेसिक चीज़ों से। हम्म, अब आप यहाँ जब आई, आपने पंजाब में ओवरऑल गवर्नेंस देखी, आप टफ टाइम्स में आई। हम्म। टफ टाइम्स इसलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे पंजाब में पीएमएलएन की गवर्नमेंट है। ऑपोज़िशन काटने का जो सफ़र है, ये कैसा चल रहा है? अच्छा, अगर यहाँ पे ये मैं कहूँ कि जी अपोजिशन का सफ़र बहुत अच्छा है, खूबसूरत है, तो ये तो कोई नहीं मानेगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन या फिर इट्स माय, मतलब मेरा एक पॉइंट है, मेरा अपना एक ज़ाती वो है, जो आप अपोजिशन में सीखते हैं ना, हुँ, वो आप गवर्नमेंट में नहीं सीख पाते। हुँ। और हम जैसी जो न्यू लॉट आई है, ऑब्वियसली बेशक हम जितना भी पीछे से सीखे बिल्कुल हुए ठीक। थे या लेगेसी थी, ऑब्वियसली लेकिन पार्लियामेंट का एक ओबियसली अपना आप जब तरीका तक है खुद असेंबली का। हाँ नहीं करते, तो ट्रू। अपोजिशन में सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है हमारी, हमने सही टक्कर दी हुई है गवर्नमेंट को। अच्छा। यकीन करें। और स्पेशली ये है कि इस टाइम जो हमारा मेन मकसद है ना, वो खान साहब की रिहाई है। हुँ, खान साहब की रिहाई हमारा एक एजेंडा है, खान साहब की रिहाई। हुँ। तो इस पर एक जो अपोजिशन हम फाइट कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे। हम आमीन। बहुत कुछ कर रहे हैं, पंजाब असेंबली में देख लें, आप फेडरल में देख लें, उस लेवल की मीडिया में नहीं दिखाई जा रही। क्यों उस नहीं वैसे आप लोगों को उस तरह प्रोजेक्शन क्यों नहीं मिल रही? मेरा ख़्याल है आपके अपने सोशल मीडिया पेजेज़ के अलावा हम्म। जो नेशनल मीडिया है आपको उस तरीके से कवर नहीं करता पंजाब ट्रू। असेंबली की एक्टिविटीज़ को। बिल्कुल 100% हालाँकि मैं खुद असेंबली की बीट करता रहा हूँ पूरा हर एक-एक चैनल की नुमाइंदगी है आपकी प्रेस गैलरी में। आप लोगों को जब आप रोस्टम पे आते हैं, पोडियम पे आते हैं तो हर चैनल का नुमाइंदा बैठा सुन भी रहा होता है बट आपकी उस तरह कवरेज नहीं होती। नहीं कवरेज होती। सारी जो उनकी टीवी पे भी चल रहे होते हैं, जो टिकट्स भी चल रहे होते हैं, ऑब्वियसली अपोजिशन लीडर के तो चलते हैं, ऑब्वियसली वो एक तो एलओपी मेन ऑब्वियसली, फिगर है। ऑब्वियसली, उसके ऑब्वियसली। अलावा किसी भी हमारे मेंबर्स की कोई बात नहीं है, हालांकि सब एक से बढ़कर एक सही है। मेहनत कर रहे हैं और बिल्कुल, फुल उतना। अगर वो इन हालात में बैठा है और खान बिल्कुल। साहब का वेट कर रहे हैं और फाइट कर रहे हैं, यकीन करें बहुत सफ़र करें। जितना इस टाइम पंजाब असेंबली में मैं देख हमारे एमपी सफ़र कर रहे हैं, यकीन करें रिकॉर्ड में तो मुझे हमारी पीटीआई के रिकॉर्ड में होएगा, लेकिन पाकिस्तान में तो दिखाया भी नहीं जा रहा। हुँ, मतलब अभी तक हम पर पर्चे हो रहे हैं, अभी तक हुँ, हमारे एमपीज मतलब हुँ। पार्लियामेंटेरियंस जेलों में जा रहे हैं, अभी तक वो मामला रुका नहीं है। तो अगर ये चीज़ हमें दिखाएंगे, ये चीज़ अवाम को दिखाएंगे, पहले ऑलरेडी ये अवाम में जाने के काबिल नहीं है मेरे ख्याल हुँ। से, तो इसके बाद तो फिर कुछ भी नहीं बचता। वैसे अल्लाह का शुक्र है, हमारा पाकिस्तान समझ चुका है, हाँ, लोगों को समझ है, लोगों को ठीक है, समझ एग्रीड आ नहीं, गई नहीं, है। सियासी ऑपरेशन हर दौर में टू अ सर्टेन एक्सटेंट होती रही है, बट ये जो हुई है, ये अनप्रेसिडेंटेड थी और किसी भी सियासी जमात के साथ नहीं होनी चाहिए। नहीं ये होनी जो चाहिए। भी एक्ट है, काबिल मज़म्मत है। मेरा एक क्वेश्चन है, एक आपके बड़े इम्पोर्टेंट मेंबर हैं असेंबली के और वो मैं उनको माज़ी के डिफरेंट टेन्योर्स में देख चुका हूँ, हम्म, मियाँ असलम इकबाल। हम्म, आप लोग जो इलेक्ट होके हैं, आप लोगों की मुझे नहीं पता उनसे मुलाकातें हुई हैं या नहीं हुई, हम्म, बट काफ़ी टाइम से हम्म, वो मंज़र-ए-आम पर नहीं है। ट्रू।
हाउ इज ही? उनसे कोई असेंबली में कोई बात होती है? आखिर आप लोगों के इजलास, वो मीटिंग्स होती हैं, आपके रूम्स होते हैं जो आपके ऑपोजिशन वाले हैं हम्म, चेंबर, उनमें मुलाकात होती होगी अपने रिप्रेजेंटेटिव से। एलओपी साहब क्या कहते हैं? बिल्कुल। क्या मियां असलम इकबाल का कोई तज़किरा, कोई जिक्र? बिकॉज लोग जानना चाहते हैं, वो वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर पीटीआई के। जी, मियाँ असलम इकबाल साहब इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर, नो डाउट। उनकी हमेशा ज़िक्र होती है, उनकी हमेशा खैर खैरियत की बात की जाती है, उनके एफर्ट्स की बात की जाती है। तो आप बताएं जाफिर, ये जुल्म नहीं है जो इतनी मतलब लाखों के वोट लेके आवाम के मैंडेट से आप आए हैं, बन बिल्कुल। गए हैं, वो असेंबली में नहीं आ सकते, हम्म, वो हलफ नहीं उठा सकते, ऐसे ही, वो ऐसे ही। वो बता नहीं सकते कि वो किस मकाम पे बैठे और वो अपनी आवाम के लिए क्या करेंगे। क्या इससे बड़ा कोई बड़ा जुल्म हो सकता है कि एक इंसान इतनी बड़ी मतलब आवाम का मैंडेट बनकर भी घर में छुपा हुआ हो, हम्म, किसी के सामने ना आ सके, पार्लिमान में ना आ सके, बाहर ओपनली निकल ना सके, तो इससे बड़ा क्या जुल्म होगा? आप बताएं। बिल्कुल, बिल्कुल हम ठीक। उनका वेट कर रहे हैं, हम अच्छे वक्त का वेट कर रहे हैं। अच्छे वक्त, अच्छे दिन आ ही जाते हैं। देर इंशाल्लाह। होती है, अंधेर नहीं होती। मुझे बताएं, आपकी जो यंग टीम है, हम्म, ज्यादा आप किसके साथ कनेक्ट करते हैं पार्लियामेंट में? आपकी आखिर कोई ताल्लुकात बन जाते हैं ना सब ट्रू। कुलीग्स के साथ। तो कौन है सबसे वाइब्रेंट मेंबर, कौन है आपकी पीटीआई की जो टीम है उसमें सबसे आप एनर्जेटिक, असेंबली के जो मेंबर्स हैं अच्छा, आपके? एनर्जेटिक तो देखिए यहाँ पर सब हैं जाफिर, किसी अच्छा। एक का नाम लेना तो बाकियों के सबको साथ बड़ा जाते हो? अजीब, वो बड़ी ज्यादती होगी फिर वो मुझे कहेंगे भी ना दिया, तुमने हमारा नाम नहीं लेना। बट ओबियसली कुछ ऐसे हैं, मेरे कुछ मतलब एक कॉलीग्स हैं जिनके साथ मैं थोड़ी कंफर्टेबल हूँ, सारे एचिसोनियन हैं, ठीक। तो इसलिए शायद मुझे लगता है उनके साथ मैं थोड़ा कंफर्टेबल रहती हूँ, चीज़ों को समझते हैं, पीछे से उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी है। बिल्कुल। अच्छा, जाफिर जिनका पीछे ये मतलब मेरा अपना वो जी, है, जी, जी, जी। जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड होता है ना, मेरे ख्याल से उनको थोड़ी सी पार्लियामान की समझ समझ ज़रूर होती होती है है, कि बिल्कुल। एग्जैक्टली हमने इस चीज़ को लेके कैसे ट्रू, चलना है। ट्रू। वो जो एक नए जज्बात आपके हो रहे होते हैं ना, ये कर देंगे वो कर देंगे, इतना आसान नहीं होता नहीं है। होता, नहीं हर होता। चीज़ हो जाती है लेकिन तहम्मुल से, स्ट्रैटेजी से, ऐसे ही, तरीके से। ऐसे ही। तो उसमें दो चार नाम हैं, सुलेमान मेहदी शाह हैं, नूर शाहिद हैं, उसामा गुजर हैं, जाहिद हैं, खालिद निसार डोगर हैं, अहमद मुश्तबा हैं, ये मतलब हम काजी अहमद हैं, काफ़ी यंग नाम है, हाँ, हसन काफ़ी यंग बुटर है, नाम है। सारे हाँ, ये सारे यंगस्टर्स यंगस्टर्स हैं, हैं। हसन है, हसन बुटर हैं, काफ़ी सारे। अभी तो मैं किसी का नाम नहीं लूँगी तो वो कहेंगे तुमने। तो ठीक है। सब लोग मतलब सब लोग बहुत मेरे साथ प्यार करते हैं, मुझे बहन बिल्कुल ठीक, बहन की तरह ट्रीट करते बिल्कुल हैं। ठीक। बुजुर्ग मेरे सर पे हाथ मतलब, मैं शायद अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे एलओपी है, मैं उनको कहती हूँ बच्चर साहब क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? वो सर पे हाथ रखेंगे, बेटा कैसी हो, ठीक हो? बिल मतलब मेरे मुंह से मैनी टाइम्स मतलब बच्चर साहब, वो कहेंगे बेटा। मतलब वो वाला बॉन्ड है सबके साथ, सब मुझे ऐसे ही, बेटी कहेंगे, हाँ, बहन कहेंगे। बिल्कुल। तो नहीं, जो अब आपके हैं नाम है उनमें भच्चर साहब सीनियर लोगों में शामिल होते हैं, और हमारे 2000। डिप्टी ऑपोजिशन लीडर भी मोइन कुरैशी, वेरी नाइस मोइन पर्सन, कुरैशी, हाँ, वेरी वेरी। बच्चर साहब तो जाहिर है हमारे लीडर हैं, हाँ जी, मतलब बिल्कुल। पंजाब में जो मोइन कुरैशी साहब हैं, बहुत लविंग, सबको प्यार से लेके हुँ, चलना, हुँ, हुँ। इज्जत देना, एहतराम एक देना। रौनकी आपके साथ राणा साहब भी तो हैं। राना राणा राणा राना साहब। आफ्ताब साहब। हाँ जी, अच्छा, राना आफ्ताब साहब, जा फिर आप यकीन करें वो इस टाइम नहीं सुन रहे, ऑब्वियसली आई विश कि वो ये इस बात सुने। हाँ जी। मैं अगर नादिर खैर आप मुझे ये कहें कि पूरे आपके अपोजिशन में सबसे काबिल आदमी जो मतलब सारे लॉज एंड प्रोसीजर को समझता समझते हो। है और उस पर फ़ौरन आंसर कर सकता है, जो सही सियासत की जड़ को समझता है, वो कौन है? मतलब मैं रूल्स एंड प्रोसीजर की बात कर रही हूँ, राणा तो साहब मेरा एक नाम होगा राना आफ्ताब साहब। एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस्ड है, सीज़न्ड पॉलिटिशियन, सीजन, सीज़न्ड मतलब पॉलिटिशियन। मैंने खुद उनको कहा राना साहब मुझे सिखाया करें आप। वो कहते हैं बेटा वक्त के साथ साथ सीख जाओगे, सीख ही बट जाए। सीखने वाला बनो। हाँ, ये बात है। आप ट्रू, अपने अंदर वो चीज़ पैदा करो, इस तरह ट्रू, नहीं है। तो ट्रू। मैं उनको कहूँगी कि परफेक्ट हैं वो, मतलब अच्छा, नहीं, जी। नहीं, यकीनन एक्सपीरियंस्ड आदमी है, बल्कि शुरू वाले दिनों में उनका एलओपी के लिए भी नाम चला था। हुँ, वो उस कैटेगरी ऑफ पॉलिटिशियंस में आते हैं जो अब बिल्कुल, आपकी पार्टी की पंजाब असेंबली की सीनियर टीयर है, सीनियर टीम में नो जी। डाउट। मुझे बताएं कि गवर्नमेंट साइड से आपके कितने को इंटरेक्शंस होते हैं आप लोगों की, मतलब मैं आपको ये बताता हूँ कि पीएमएलएन की जो 2013 से 18 वाली ऑपोजिशन हुँ, थी ना, पीएमएलएन में एक हैबिट है, वो ऑपोजिशन को बड़ा दबा के रखते हैं। एक हुँ, नेचुरल जो उनका ट्रेट है, उस जमाने में राणा सनाउल्लाह बहुत ज्यादा ऑपोजिशन को दबा के रखते थे, मियां महमूद रशीद ऑपोजिशन लीडर थे। तो उस टाइम की मैं बता रहा हूँ। तो अब तो आपकी तादाद भी काफी है, नफरी भी जी काफी काफ़ी है, ज़्यादा बट है। आप लोग कंपैरेटिवली यंगर ऑडियंस है, कंपैरेटिवली है। हम दबते नहीं है ना। हम हमें कोई दबा नहीं सकता। कोशिश करते हैं वो। पता नहीं हम शायद इतने ज़्यादा एनर्जेटिक है और इतना ज़्यादा हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का वो जज्बा लगन है। है, जज्बा है, तो वो हमें वो ना बहुत
हमारे लेवल के ही नहीं लगते। अच्छा। नहीं, गवर्नमेंट साइड में आपकी इंटरेक्शंस है कि दोस्तियाँ हुई कोई? अच्छा, जहाँ तक दोस्तियों की बात है, ऑब्वियसली मैं बिल्कुल इस चीज़ से पीछे नहीं हटूँगी। मेरी वहाँ पे जिन लोगों के साथ बॉन्डिंग है ना, वो मेरी यहाँ पर आकर नहीं बनी है। अच्छा। मेरे पीछे अच्छा, पहले फैमिली से बैकग्राउंड, मेरे फैमिली वाले। वालिद साहब हैं, समझ रहा हूँ, ठीक। लगारी साहिबान हैं, खुशी हैं, बिल्कुल, राना साहब हैं। बिल्कुल तो ठीक। जो भी इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो ये मेरे वालिद साहब से मुझे मेरे डिवीज़न से मुझे इनहेरिट हुई है ना हाँ, ताल्लुकात तो उनके। वो एक बिल्कुल, फैमिली बैकग्राउंड बिल्कुल, की बिल्कुल, वजह से। बिल्कुल, बिल्कुल। अदरवाइज़ हम नहीं पूछते हैं गवर्नमेंट वालों को। मुझे बताएं, गवर्नेंस में आप मरियम नवाज की गवर्नेंस को कैसे देखती हैं और हाउस में कितनी संजीदा है वजीर आला पंजाब मामलात को लेके? हाउस में जी, हाउस में हमारे स्पीकर साहब तो बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं। अच्छा। वो शायद ना होते तो हम तो बहुत इनका जीना हराम कर देते। अच्छा। अच्छा लेके चल रहे हैं। मलिक अ, अहमद खान, सॉरी, जी जी, स्पीकर स्पीकर एज ए स्पीकर पंजाब जी असेंबली। एज ए दोनों स्पीकर। ही मलिक अहमद खान है, हाँ एग्जैक्टली, वो तो कंफ्यूजन। हाँ जी। मरियम तो पहले बहुत कम आती अच्छा, हैं जी। नहीं आती हाउस में हालांकि ज्यादा। वो सीएम है, तो उनको मेरे ख्याल से हाउस में आना चाहिए। बेशक मुझे पता है कि उनके पास बहुत है काम करने को, नहीं, आप बट नहीं आ इसी के लिए पाते। तो प्राइमरीली आप एग्जैक्टली, मतलब इलेक्ट ही इसी काम के लिए आप है इसी प्राइमरीली, काम हाँ के जी। लिए आएंगे। मैं ये बिल्कुल। नहीं कहती कि आप डेली आएं, बट आप एक महीने में एक दफ़ा तो आएं। अच्छा, महीने में हाँ, एक नहीं दफा नहीं भी नहीं नहीं? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से हार्डली वो अभी 1 साल हो गया ना, तो इसमें 3 दफ़ा आ गई होंगी, 4 दफ़ा। वो भी अच्छा कोई अच्छा अच्छा। स्पेशल स्पीच करने के लिए बस आई और स्पीच करके वापस, इस तरह नहीं होता जाके। गेस्ट अपीयरेंस तो हाँ, नहीं दी ये जाती ना नहीं होता, पार्लियामान आपको में तो आना चाहिए, आप बैठें, शायद आप बैठ के वहाँ पे समझ पाएँ। मुझे लगता है वो बैठ नहीं पाएँगी, क्योंकि ऑब्वियसली वो मैंडेट नहीं, देखिए ये बड़ी कुर्सियां रियलिटीज़ तो हैं। बहुत आरामदेह हैं जी, असेंबलीज में। रियलिटीज़ हैं, हम इनसे भाग नहीं सकते ना। वो मतलब अवाम का मैंडेट नहीं है, ये मतलब पूरा पाकिस्तान जानता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद बीइंग अ वुमेन, फिर जो हमारी माशाल्लाह अपोजिशन की तादाद ज़्यादा है, जो शोर करते हैं, हम लोग करते हैं, बिल्कुल हम प्रोटेस्ट करते हैं, जो हमारा आइन उनको रिलीज इमरान एक खान के रिलीज़ पोस्टर में। इमरान खान साहब, वो हमारा हक है और हम करते रहेंगे, हम बिल्कुल। करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं वहाँ पे। एक वो बैठ नहीं सकती, शायद फेस नहीं कर सकती, आई डोंट नो, या फिर वो जो हमारी तरफ से इतना शोर आता है, ओबियसली करते हैं, सारी ये सारा करते हैं, सारी टेन्योर्स में सारी अपोजिशन करती रही है, ये बिल्कुल। उनका काम है। मेरा ये मानना है, ये मेरा मानना है कि चाहे वो अपोजिशन लीडर हों, चाहे वो सीएम हों, चाहे वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस हों, स्पीकर साहब, आपको अपोजिशन की चीज़ सुननी होती है, बिल्कुल। आपको उनकी तनकीद सुननी होती है। बिल्कुल। आप भाग नहीं सकते, आप छुप नहीं सकते। बिल्कुल अगर ठीक। आप छुपेंगे तो फिर इस तरह तो आप ज़्यादती कर रहे हैं, आप मत बैठें फिर ऐसे ओहदों पे। हम्म, और हमें तो इसीलिए ज़्यादा नहीं वो होती, क्योंकि मैंने तो सुना है अपने बहुत सारे गवर्नमेंट के एमपी से कि वो तो उनके लिए भी अवेलेबल नहीं है। तो हम्म। जो अपनी टीम के लिए अवेलेबल तो नहीं वो है, तो वो अपोजिशन के फिर लिए क्या, क्या कोई अवेलेबल मैड, है? हाँ एग्जैक्टली, डजेंट मैटर। डजंट ठीक। मैटर। नादिया बीबी, मुझे बताएं कि अभी वो वैसे भी अफ्तारियों का सिलसिले तो चल रहे हैं, अफ्तारियां हर जगह। तो कल आप लोगों ने एक अफ्तारी की जहाँ पे आप लोगों ने, आपके लीडर ऑफ अपोजिशन ने, उसके साथ साथ सहाफ़ी हजरात भी थे, उनको भी आप लोगों ने दावत दी और गवर्नमेंट के अगेंस्ट आप लोगों ने एक वाइट पेपर इशू किया। जी बिल्कुल। वो वाइट पेपर बेसिकली उसमें क्या हाईलाइट हम्म। किया गया है, आवाम जानना चाहती है। मेनली उस वाइट पेपर का पर्पस क्या है, आप लोगों का जो फोकस था वो किस चीज़ पे है? बेसिकली उसमें हमने प्रॉपर एक बुक को तैयार किया है। ठीक है। उस बुक में इन्होंने 1 साल में जितनी भी कारकर्दगी की है, और जो ये साफ ठीक है। सुथरा पंजाब, किसान, ठीक है। स्टूडेंट्स और एरियाज, जो भी ये कह रहे हैं जी, जो क्लेम है किसानों को डेवलपमेंट का। एग्जैक्टली हम ये करें, हम ये करें, ठीक है। इसके बरअक्स जो हमारी गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है। जो हमारी कारकर्दगी थी, जो ठीक है। हमारी पॉलिसीज़ थी, ठीक है। जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ थी, वो हमने 2 चीज़ों में डिवाइड किए। सिर्फ़ ये देखने के लिए कि सारे पार्लियामेंटेरियंस को भी पता चले और हम फिर आगे अपनी आवाम को भी कन्वे कर सकें कि क्या डिफ़रेंस है, ये बिल्कुल जो ठीक। इतनी बड़ी-बड़ी बातें करें। क्योंकि इन्होंने अब तक जो कुछ भी किया है ना, या फिर अभी आप रिसेंटली जो बजट गुज़रा था, अगर आप गौर से पढ़ते हैं ना, सारा कॉपी पेस्ट था। अच्छा। ट्रस्ट मी, अच्छा। मैं आपको मतलब ये ऑफ बात, को प्रीवियस बजट का है क्या? जी, हमारी हमारे टेन्योर का। अच्छा। ये सारी सब कहते हैं जी बुज़दार साहब को नहीं होना चाहिए था सीएम, वो एक अलग इशू है। लेकिन आपने उन्हीं के टेन्योर का तो बजट फिर पेस्ट कर दिया, आप नई बिल्कुल पॉलिसीज़ ठीक। लेकर आते, बिल्कुल ठीक। कुछ नया लेकर आते। अभी भी ये जो कुछ कर रहे हैं, हमारी ही चीज़ों को इन्होंने नाम चेंज कर दिए हुए हैं हम्म, और आगे कंटिन्यू करें। बाकी ये जो महँगाई का इतना ज़्यादा इन्होंने उठाया हुआ है, शोर उठाया हुआ है, आप खुद रेट्स चेक करें। हम्म, एक्चुअली जो व्हाइट पेपर है, बेसिकली वो 2 चीज़ों को अलग-अलग, कि हमारी हुकूमत ने क्या किया था, इनकी गवर्नमेंट ने क्या किया था। ठीक है। तो वो एक प्रॉपर हमने बुक बनाई है, इंशाल्लाह वो हम इनको
फिर रगड़ेंगे पूरा जब तक ये बैठे वो आपका मवाद आपके पास इकट्ठा हो गया बाद हमारे पास इकट्ठा और हो इसके गया। मेरा ख्याल है नतीजे में आपने उनको दावत भी दी है मनाजरे की। मेरा ख्याल है एलओपी ने कहा है कि मरियम नवाज साहिबा मेरे साथ सीएम साहिबा जो हैं वो मनाजरा कर लें। देखिए ये बड़ा ज़रूरी है। एक हुँ, होता है ना कि आप पीछे बैठ के तो मैं यहाँ बैठी हूँ, हुँ, कोई नहीं बैठा, बड़ी-बड़ी बातें आप कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक। करने के लिए तो बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अवाम को तब पता चलता है ना जब ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ बैठी हूँ, तो यहाँ सीएम साहिबा बिल्कुल बैठी, ठीक, तो यहाँ पे डिबेट करें, बिल्कुल ठीक, एक-एक पॉइंट पे डिबेट करें। वो होता है आपका सही वाला कि आप क्या आपकी क्या परफ़ॉर्मेंस है। बिल्कुल। आज मैं खुद मेरा सेशन था, मैं सेशन में खुद मैंने देखा, मैं मौजूद थी। मेरे एलओपी साहब गए हैं बाकायदा स्पीकर साहब के पास, उन्होंने वो वाइट पेपर की बुक उनको पकड़ाई है, उन्होंने कहा सर आप देखें चाहे ना देखें, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसको पढ़ें ज़रूर। बिल्कुल तो ठीक, इस पे स्पीकर साहब ने भी अप्रिशिएट किया है। बिल्कुल उन्होंने ठीक, कहा चाहे देखें जो भी बात, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को भी कहा आपकी आपकी तो बड़ी बड़ी कारकर्दगी और ये बात करें। तो बिल्कुल, अगर ये चीज़ें नहीं होंगी ना, तो फिर आप अच्छी गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, आपको पता नहीं होगा हमारे अंदर क्या कमी है, बिल्कुल। हमारे अंदर क्या एक नहीं किस्म का आईना दिखाया आपने। आईना दिखाया है। तो ये मेरे ख्याल से एक सियासत की खूबसूरती अब है। गवर्नमेंट तो रिफ्यूज़ कर चुकी है। मैं आपको बताऊँ वज़ीर आला साहिबा ने कहा है कि नहीं जी हम नहीं मैं क्यों बैठूँगी एलओपी के सामने। स्टेटमेंट आया कि अज़मा बुखारी को बिठा लें। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है हम्म, एलओपी और ये भी मैं आपको बता दूँ कि आपके एलओपी साहब ने ये कहा है कि नहीं अज़मा बुखारी के आगे मैं क्यों बैठूँ? मैं लीडर ऑफ़ द ऑपोज़िशन हूँ तो मुझे लीडर ऑफ़ द हाउस के सामने बैठना चाहिए हम्म, जो कि फ़ेयर मुतालबा है टू हम्म, बी ऑनेस्ट मतलब अगर गवर्नमेंट साइड है, हम्म, ट्रेज़री बेंचेज़ हैं तो ऑपोज़िशन बेंचेज़ का सरबराह और ट्रेज़री बेंचेज़ का सरबराह होना चाहिए। हम्म। तो अगर अज़मा बुखारी के साथ बैठने की पेशकश होती है तो क्या आप लोग जो पार्लियामेंटेरियंस हैं क्या तजवीज़ देंगे अपने एलओपी को? आप लोग बैठना चाहेंगे मनाज़रे के लिए? अच्छा, जा फिर मैं यहाँ पे थोड़ी सी डिटेल में बात करना चाहूँगी। ये जी, ना जी। पीटीआई पे ना एक बड़ा हमेशा एक इल्ज़ाम है कि जी ये बैठती नहीं है, बात नहीं करती। आप मतलब एक आप एलओपी को एक मेंबर के साथ बिठा देंगे, तो आपको नहीं लगता कि ये मतलब आप मुझसे अनफ़ेयर है। इस टाइम क्वेश्चन करें, आपके क्वेश्चन में ही आपका आंसर है। बिल्कुल, ये बड़ी नाइंसाफ़ी है, बड़ा बिल्कुल, अनफ़ेयर बात है। बिल्कुल, इस तरह नहीं हो सकता कि हमारे ऑपोज़िशन के जो लीडर हैं, वो जाके किसी मेंबर के साथ बैठ के डिबेट करें या बात करें। ये तो फ़ेस टू फ़ेस, वन टू वन एक लीडर टू लीडर बात बिल्कुल होनी ठीक, चाहिए। बिल्कुल तो ठीक। हम क्यों करेंगे बात? हम नहीं करना चाहेंगे बात। फिर ये यहाँ पे हम पे ब्लेम दिया जाएगा कि ये देखिए हमेशा तरीके इंसाफ मज़ाकरात करते हुए या साथ बैठते हुए भागती है। आप जब सही वे हमें नहीं देंगे, हुँ, जब आप हमें पूरी वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो हम क्यों बैठेंगे? हम क्यों बैठना चाहेंगे आपके साथ? बिल्कुल ठीक, फ़ेयर जब इनफ, हम कभी भी नहीं अपने लीडरशिप को ये नहीं कहेंगे कि आप जाके किसी भी मेंबर के साथ बैठें। क्यों फ़ेयर इनफ, बैठेंगे? फ़ेयर इनफ। जी। अ, एक एलिगेशन है पीटीआई पे। वो ये है कि पीटीआई के जो मेंबरान सूबाई असेंबली हैं, जब तनख्वाहों का बिल आया हाउस में तो आप लोगों ने उसको अपोज़ नहीं किया। सॉरी? तनख्वाहों का इज़ाफ़ा जो था हाँ। उसको अपोज़ नहीं किया। आप इस पे क्या कहना चाहेंगी? अच्छा, एक तो पीटीआई पे एक इल्ज़ाम नहीं है, मैं कहती हूँ बस इल्ज़ाम ही इल्ज़ाम है। बिल्कुल और लंबी फ़हरिस्त है। जी, एग्ज़ैक्टली। तो जहाँ तक बिल्स की बात है, यकीन करें जाफ़िर हमने हमेशा आवाज़ उठाई है, हर बिल पे उठाई है। जी, हमेशा हमने अपना प्रोटेस्ट भी किए है। मतलब देखिए, आप ये जहाँ पे बात करें कि हमने यहाँ पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, हम क्यों नहीं उठाएँगे? क्योंकि ये तो हो ही जाना था। इसने ठीक तो है, होना ही है। जो सही। बाकी बिल्स होते हैं, हम उन पर भी आवाज़ उठाते लेकिन हैं। वो हो ही जाते वो हैं, हो ही जाता है। आप ऑब्वियसली। देखिए ऑपोज़िशन को पता होता है कि हम कोशिश करते हैं इनको दिन अभी भी 7 बिल्स थे पिछले, इनको 7 दिन लगे। ये अपने बिल नहीं करा सक रहे थे, कभी क्वोरम पूरा नहीं हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। लेकिन कहीं न कहीं आपको पता होता है ये अभी बैठे हैं वो लोग तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। ट्रू, तो ये कहना बहुत फ़ज़ूल है कि हमने सिर्फ़ बिल्स पे शोर नहीं किया। बिल्कुल ठीक, तो बिल्कुल ठीक, एवरीवन नोज़ सही। कि हो जाना है। अच्छा अब एक बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि इस वक़्त मेरे सामने आप मौजूद हैं और आप हुँ। पीटीआई की रिप्रेजेंटेटिव हैं, जी, बिल्कुल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हैं, जो भी है तो पीटीआई ना। पीटीआई। बात ये है कि एक बड़ी कंट्रोवर्सी छिड़ी खड़ी है। हुँ, वो ये है कि कल 6 घंटे के लिए जेआईटी में अलीमा साहिबा को बिठाया गया हुँ, ट्रू। और 6 घंटे उनके साथ क्वेश्चनिंग की गई है और उन पे ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो ऑफ़िशियल मीडिया है, हुँ, वो अलीमा खान की डायरेक्शंस पे हुँ, चलता है। हुँ, उन्होंने आगे से जब उनसे पूछा गया, हुँ, 1-2 शख्सियात का नाम लेके कि ये लोगों को आप जानती हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ये वो लोग हैं जिनको ट्वीट भेज देती हूँ, हुँ। ये ट्वीट आगे से कर देते हैं, ट्विटर से ज़्यादा मेरा मीडिया में कोई रोल नहीं है। नहीं है। जबकि आपकी पार्टी लीडरशिप जो है, वो कहती है कि अलीमा बीबी से इख्तियारात हमें दिए जाएँ, सोशल मीडिया
और ये जो शेख वकास अकरम को दिए जाए मतलब। तो आप क्या समझती हैं कि ये जो ओवरऑल चल रहा है सोशल मीडिया फियास्को, इसको आप कैसे देखती हैं कि अलीमा साहिबा का कितनी इन्वॉल्वमेंट है पार्टी के मामलात में? या फिर जहाँ तक इन्वॉल्वमेंट की बात है तो ऑब्वियसली तरीके इंसाफ हमारे लीडर की बहन है और है ना? बहुत अच्छा सब कुछ कर रही हैं, उनके हुँ, साथ खड़ी हुई हैं। हुँ, तो उनका ऑब्वियसली पूरी इन्वॉल्वमेंट तो होगी, लेकिन ये कहना कि हर चीज़ उनकी इंस्ट्रक्शन से होती है। आप देखिए, मैं भी फॉर एग्जांपल मेरा अगर कोई पेज है, मैं किसी को कहती हूँ कि जी बेटा आपने ये पोस्ट लगानी है, लगानी है। वो एज इट इज़ मेरे वर्ड्स नहीं लगाएगा, वो एज इट इज़ आप मेरी उसको मफ़हूम देंगे कि मफहूम देंगे, मेन कंटेंट देंगे, आगे वर्ड्स उसके। वर्ड्स उसके, उसमें बिल्कुल वो ठीक। कुछ भी ऐड कर दे, कुछ भी वो। लेकिन यहाँ पर जो इस पूरे सोशल मीडिया की जो बात कल से शोर मचा हुआ है, मैं ये कहती हूँ कि आप बताएं, जा फिर ये जुल्म की इंतहा नहीं है कि आप ट्वीट करना और रीट्वीट करना और अपनी राय देना, इसमें भी कोई हम जुर्मदार हैं? ये कोई मतलब हम कोई बड़ा जुर्म है क्या ये कोई? बिल्कुल ठीक। मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब मुझे बड़ा वो है कि क्यों हमारे पीटीआई जितने भी वर्कर्स हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो वर्कर्स हैं, हम मेरे भाई हैं, नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, मुझे नहीं समझ आती क्या हम इस अपने मुल्क में एक राय भी नहीं दे सकते? व्हाई? उस बात पे इतना बड़ा क्यों इशू उठाया जा रहा है? फ़र्ज़ करें वो वकास अकरम राजा ने इंस्ट्रक्शन दी, वो इंस्ट्रक्शन अलीमा आपा ने दी या एक्स-वाई-ज़ेड किसी ने दी। हर इंसान का एक अपना मेरे ख़्याल से राय देने राय का देने हक का हक बनता है, है। ठीक है। लेकिन वो मसला इसलिए बना खड़ा है क्योंकि माज़ी में जो बयानिया बना ना जिसकी वजह से 9 मई हुआ, हुँ, एलिगेशन ये है कि वो बयानिया सोशल मीडिया की पोस्टों से और 1 साल, डेढ़ साल के तसलसल जो हेट कमेंट्स आ रहे थे ना, हुँ, उनके नतीजे में 9 मई हुआ। हुँ, और जब 9 मई हुआ, तो खान साहब ने खुद हुँ। ये डायरेक्शंस दी कि हमने ऐसी इंस्ट्रक्शंस या नहीं फौजी दी, तनसीबात किसी नहीं को दी। नहीं कहा। अगर कोई गया है तो मेरिट पे उनका एहतसाब कर लें, हुँ, कोई इश्यू नहीं है। तो ये इसीलिए आपकी इंक्वायरी हो रही है बिकॉज़ आपकी पॉलिटिकल पार्टी की एक तारीख है हुँ। कि वो नैरेटिव बिल्डिंग चलता ही सोशल मीडिया से और फिर बिल्कुल, अमली तौर पे वो इम्प्लीमेंट ऑन इम्प्लीमेंट ग्राउंड। हो जाता है। हाँ, अच्छा, यहाँ पे ना या फिर आप ये देखें, सबसे पहले बात तो मैं खुद इस चीज़ की गवाह हूँ कि हमें पार्टी की तरफ से मतलब मुझे तीसरा चौथा साल है हुँ, इस जमात में, मैं पूरी वेल कनेक्टेड हुँ, हूँ अपनी लीडरशिप के बिल्कुल साथ ठीक। भी। हमें कभी कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई। ये तो मैं भी ऐनी शाहिद हूँ, ठीक है। कभी भी नहीं दी गई। ज़मान पाक किसी मीटिंग में नहीं कहा गया कि फौजी तनसीबात पे हमला हाँ, तो करना अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब खान साहब को ये लोग नहीं छोड़ रहे। मैं आपको देखें, ये तो पिछली बात आप कर रहे हैं ना, सिर्फ़ सोशल मीडिया की वज़ह से एक नैरेटिव बिल्ट हुआ और उसकी वज़ह से 9 में हो गया। मैं तो पीछे वाली बात को साइड पे रख के आगे की बात कर लेते ठीक हैं है, हम। ठीक है। अभी देखिए, हमें इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपने पुरअमन आराम से अपने पीसफुल इलाकों प्रोटेस्ट हाँ में जी। पीसफुल, जो आपका आईन और कानून इजाज़त देता है, आपने अपना एहतजाज रिकॉर्ड ठीक कराना है। है, हम करा रहे हैं, मुसलसल 1 साल से करा रहे हैं। ठीक है, हमारे लीडर से हमें नहीं मिलवाने दिया जा रहा, ठीक है। ना लीडरशिप को दिया जा रहा है, ना हम कोई राय कर पा रहे हैं, ना हम उनसे कोई बात कर पा रहे हैं। हम मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम सिंपल अपने आइन और कानून के मुताबिक कोई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये जाके एक टाइम पे जाके एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड कर देगा कि फिर एक वबाल आएगा। बिल्कुल उस ठीक, वबाल की ज़िम्मेदार पार्टी नहीं है। ठीक है, उस वबाल की ज़िम्मेदार लीडरशिप नहीं है। ठीक उस है। वबाल की ज़िम्मेदार हम नहीं हैं। जो अवाम देख रही है, हुँ, जो अवाम फ़ील कर रही है, जो अवाम चाहती है, वो रिएक्ट तो करेगी एक स्टेज पे जाके। बिल्कुल ये ठीक। नहीं हो सकता कि आप कहें कि रिएक्शन नहीं आएगा। वो रिएक्शन हमारी पार्टी की सोशल मीडिया की वजह से या उनके जो जिस तरीके से वो लेके चल रहे हैं उनकी वजह से नहीं हुआ है। बिल्कुल ये ठीक, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से सब कुछ हो रहा है। ये बात आपको समझनी होगी बिल्कुल ठीक। कि बेसिकली ये आप खुद कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। फ़ेयर इनफ। अब इसमें एक थोड़ी-सी मैं अपनी दलील दे दूँ? जी, श्योर। वो ये है कि जब आप लोग गाड़ी पे बैठते हैं ना स्टीयरिंग पे, हाँ, तो आप लोग अपने सोशल मीडिया पे ना गाड़ी चौथे गियर में चलाते हैं। अच्छा। जब आप चौथे गियर में चलाते हैं तो आपका वर्कर 5वें में चला जाता है फिर। अगर आप गाड़ी को दूसरे गियर में चलाएँगे तो वर्कर तीसरे तक जाएगा तो मामला थोड़ा-सा मतलब आप अगर कहेंगे ना मिसाल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हुँ, फ़ौज की सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हुँ, मैं कह रहा हूँ ये, हुँ, मैं इसकी तायीद कर रहा हूँ। हुँ। इंस्टीट्यूशंस का, एस्टेब्लिशमेंट का नहीं होना नहीं चाहिए। होना चाहिए ट्रू, रोल, ठीक है? उनका जो रोल है वो उनका रोल होना उनका चाहिए, रोल है। जो सियासतदान का रोल है वो हाँ, सियासतदान का रोल होना सियासतदान चाहिए। को उनके मामलों में नहीं उनमें नहीं इन्वॉल्व होना होना चाहिए चाहिए, एग्ज़ैक्टली। उनको इनके मामलों हमारा में ये नहीं। कंसर्न नहीं होना चाहिए अब अल-बदर ऑपरेशन शुरू हो गया, अल्लाह कामयाब करे अफ़वाज पाकिस्तान को, तो उसमें सियासतदान का रोल नहीं होना कोई चाहिए रोल कि नहीं है। एग्ज़ैक्टली एंड वाइस वर्सा। उनका रोल नहीं होना चाहिए हाउस कैसे चलना है। हुँ, उनका रोल नहीं होना चाहिए इलेक्शन में किसको लड़ने देना है, आई किसको नहीं लड़ने टोटली देना है, एग्री। ठीक है? बट देन अगेन आप जब ये पोस्ट करते हैं ना अपने प्लेटफ़ॉर्म से, मिसाल है
कि अफवाज पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। हम्म। आपका वर्कर कहता है अफवाज पाकिस्तान का किरदार काबिल मजम्मत है और इन्होंने जो किया है ये इसके पीछे हुकूमत नहीं है, इसके पीछे फौज है। वो पांचवें चौथे से पांचवें गियर में खुद चला अच्छा, जाता है। जाफिर, यहाँ पे जो पीटीआई को सारा लॉस हुआ है ना, वो सिर्फ इस वजह से हुआ है। मैं मतलब आपको एक ये बात बिल्कुल बता ठीक दूं, बात। लेकिन अगर अगर ये वाली बात अगर यहाँ पे सब सुन रहे हैं, मेरे ख्याल से आई विश कि मेरी आवाज़ को सब सुने, तो यहाँ पे यकीन करें तरीके इंसाफ की गलती नहीं थी, तरीके बिल्कुल ठीक। इंसाफ की लीडरशिप की गलती नहीं थी। ठीक। देखिए, अगर हम पॉलिटिक्स करें, हमने मुल्क को चलाना है, हमने अपनी पार्टी को चलाना है, तो हमने अपनी स्टेटमेंट तो देनी है ना, हमने अपनी राय तो देनी है। राय दें, बिल्कुल ये दें। तो नहीं हो सकता कि हम अपनी मर्जी की कोई बात ही ना करें। बिल्कुल हम ठीक। ऐसा कोई ऐसी आप अगर देख लें, कोई ऐसी बात हम नहीं करते कि जिसका कोई बड़ा रिएक्शन हो, लेकिन उसे अवाम खुद कुछ परसीव कर ले, या उनके अंदर की कोई जो जज्बात हैं वो बाहर निकल के, ये हमारी गलती नहीं है। नहीं, लेकिन आपकी गलती इसमें नहीं है, बट अगर आप इसरार करें इस चीज़ पे नहीं, कि कभी खान साहब इसरार नहीं देखें, किया। जब खान साहब पे नेवर, हमला हुआ, नेवर। जब खान साहब पे हमला हुआ, हम्म। ये शर्त रखी गई कि उन मिलिट्री ऑफिशियल्स को हम्म। नाम लेके कहा गया कि उनको पर्चे में दें, नामज़द करें। अब उस टाइम पे ये सख्त स्टांस था। मैं आपको आज बता रहा हूँ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा मैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पे भी एफआईआर देने को तैयार हूँ। हम्म। मैं राणा सनाउल्लाह पे भी एफआईआर जब देने खान को साहब तैयार, जब अरेस्ट खान हुए, अब साहब पे तक हमला आपके हुआ, हमला जब हुआ। गोली लगी थी। हम्म। और बड़ा सैड मोमेंट था। किसी भी साबिक वज़ीर-ए-आज़म या हम्म। किसी भी पॉलिटिकल स्टेचर वाले बंदे, ये होना ही गलत है, नहीं, होना ही होना ही नहीं गलत है, चाहिए था। एग्जैक्टली। लेकिन क्या वो तो हो गया, गलत हो गया, उसकी मज़म्मत है, जितनी भी करें कम है। हम्म। लेकिन क्या उसकी ज़िद में हम फौजी अफ़सरान हम्म। या इम्पोर्टेंट की पोज़ीशंस पे बैठे ऑफ़िसर्स को, कभी भी नहीं लड़ सकते उनके साथ। तो फिर वो नेवर। वाली बात, तो उनको हम नामज़द करने की अगर ज़िद करेंगे कि इनको एफआईआर में दें, नामज़द करें, तो वहाँ फिर थोड़ा-सा ये मैसेज जाएगा, एक एक हेट सेंटिमेंट जाएगा। थोड़ी-सी पीटीआई को भी नरमी नहीं करनी चाहिए, नहीं हल्की-सी। करनी चाहिए। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बेहतर कर लें, कोई ऐसी बात नहीं। नहीं, वहाँ मैं एग्जैक्टली मैं आपकी इस बात से पूरा इत्तेफाक करती हूँ कि जहाँ पे आपके अपने ना अवाम के लिए, मुल्क के मफाद के लिए कुछ चीज़ों पे बैकअप होना पड़ता होना है, पड़ता है। होना पड़ता है। मैं ये कहती हूँ कि उनका मौक़िफ़ गलत नहीं है, हमारा मौक़िफ़ गलत नहीं है। मौक़िफ़ गलत हाँ, नहीं है, कुछ ठीक है। लफ्ज़ों का चुनाव हाँ, कभी-कभी इतना हाँ, बुरा यही, होता है, बिल्कुल। ऐसा कुछ होता है कि उसकी वज़ह से कुछ बहुत बड़ा रिएक्शन वो होता है। मैसेज बड़ा गलत चला जाता है। मैसेज बड़ा शायद आप उतना गलत खुद चाहते नहीं भी नहीं होते, हैं, आपकी कहना इंटेंशन भी ही नहीं नहीं चाहते होती। हैं। ट्रू। यस, तो मैं बिल्कुल आपकी इस चीज़ से इत्तेफाक करती हूँ कि पॉलिटिक्स में आपके लफ्ज़ों का चुनाव बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक आपने मतलब इस्टेब्लिशमेंट की बात की है, ये बड़ा ज़रूरी है कि जब तक देखें सब साथ मिल के नहीं चलेंगे ना, चीज़ें आगे नहीं चल सकती। और जो उस टाइम की आप बात करें कि खान साहब को जब गोली लगी, तो या फिर आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ अंडरस्टैंड भी करनी होएगी। देखिए, एक अवाम जिसको अपना दिल से फिर लीडर मान लेती है ना, और जिस पे वो बस कहते हैं कि बस यही लीडर है, फिर फिर कोई भी मुल्क ना, आप यकीन करें, तब तक स्टेबल नहीं हो सकता जब तक अवाम मतलब उसके साथ अवाम अपने लीडर के फैसले के बगैर कभी भी नहीं चलती। आप 100%। पूरी बात आप समझे, इस टाइम पूरा पाकिस्तान, मैं कहती हूँ 2 तिहाई की 3 तिहाई अक्सरियत आज खान के साथ खड़ी है। 100%, ठीक है। मैं एग्री कर रहा हूँ। अब आज अगर आप खान साहब को जेल में बिठा देंगे बगैर गलत किसी है। रीज़न के, आप गोली मार देंगे, एक स्टेज पे बंदा स्पीच कर रहा है और 4 गोलियां उसको लग गई हैं, और फिर उसके बाद कोई प्रॉपर, हमने तो कहा था ना, हमारी पार्टी की तरफ से तो कहा करते इस पे प्रॉपर कमेटी बिठाई जाए, प्रॉपर एक इसकी तहकीक की जाए। हमने बिल्कुल, 9 मई पे भी, आज भी खान बिल्कुल। साहब का यही मौक़िफ़ है कि इस पे प्रॉपर एक कमीशन बिठाया जाए, तस्दीक की जाए क्या सही है क्या गलत है, फिर जाके इतने बड़ा 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 कुछ करें। बिल्कुल ठीक। लेकिन बगैर कुछ किए, बगैर मतलब तस्दीक किए, बगैर कमीशन बिठाए, आप अगर हम पर जुल्म कर देंगे, तो फिर इस तरह के रिएक्शंस भी आते हैं। हम कुछ कर तो नहीं सकते, एग्रीड। लेकिन लफ्ज़ भी फिर कभी कभी आपके कंट्रोल में नहीं रहते हैं। बिल्कुल ठीक। ये मेरा मानना है। ठीक है, फेयर लेकिन इनफ, फिर भी मैं फेयर ये इनफ। कहूँगी, ये मैं सबको कहूँगी, या मैं तरीके इंसाफ के अलावा सबको कहूँगी, आप आपका किरदार, आपकी बात, आपके लफ्ज़ों का चुनाव, और बेहतर होना स्पेशली चाहिए। जो आप कर रहे हैं, हुँ, ये बहुत मैटर करता बहुत है। मैटर करता है। तो ट्रू। कभी कभी आप वो चीज़ वो बुरा नहीं चाह रहे होते, वो कुछ करना भी नहीं चाह रहे होते, सिर्फ क्योंकि आपके अंदर गुस्सा होता है और आप गुस्से में कुछ बोल जाते हैं, और उसको आपको बहुत सफ़र करना सफ़र पड़ता है। करना पड़ता है। क्योंकि मैं देख रही हूँ हुँ, जिस तरीके से मेरे सोशल मीडिया के बच्चे हैं, हमारे हुँ। सोशल मीडिया के वर्कर हैं, वो ट्रू। बेचारे ट्वीट और ज़िंदगियाँ रीट्वीट, खराब हो गई हैं उनकी उनकी। ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई, उनको जेलों में डाल दिया, ऐसे ही उनकी है, फैमिलीज़ ऐसे ही है। चादर चार दीवारी। ये चीज़ वो ना करें। मैं उनको भी कहूँगी कि एक्सट्रीम तक आप ना जाएं कि आपको ये भुगतना पड़े, हुँ, लेकिन
इस तरफ भी इतना कुछ ज्यादा ना हो, लेकिन सख्ती इदारों की तरफ से या ना हो इतनी गवर्नमेंट की ज्यादा, तरफ से भी इतना कॉर्नर ना किया जाए ना आपको। किया जाए। वो तो कहते हैं ना कि मतलब जो स्टेट होती है वो माँ होती है, हाँ, कहते हैं ना। यहाँ तो मतरेई माँ भी नहीं मान रही। मैं तो बचपन से यहाँ तो आंखें खोली है मैंने जी, यही जाफिर सुनना ऐसे है, रियासत माँ होती है, रियासत माँ लेकिन होती यहाँ है। तो मतरेई माँ भी नहीं है। नहीं, यहाँ मैं इस तरह की तो मैं, तो वो माँ बने, मैं ये कह रही हूँ वो माँ बने, बिल्कुल ठीक। वो माँ बने। अच्छा, जो आपके यूट्यूबर साहिबान हैं हम्म ओवरसीज, मैं हम्म बात करूं जो लोग पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान में बैठे हैं, वो तो ऐसी गुफ्तगू ही नहीं कर रहे ना इस टाइम, जो पाकिस्तान से चले गए हैं, जी। ठीक है, सहाफ़ी हजरात, हम्म यूट्यूबर साहिबान और पीटीआई की साबका लीडरशिप जो मुल्क से बाहर बैठी है, हम्म, मैं नाम ले लेता हूँ, शहबाज गिल है जी, फॉर शहबाज एग्जांपल, गिल मिसाल साहब हैं। है, इन लोगों का जो स्टांस है, हम्म, क्या वो पीटीआई का स्टांस है? क्या पीटीआई और ये एक पेज पे है? इनका बयानिया आपका बयानिया एक है? अच्छा जाफिर, मैं फिर वही बात करूंगी, कभी कभी आप बेसिकली अपनी पार्टी की पॉलिसी को ही लेके चल रहे होते हैं, लेकिन कुछ लफ्ज़ और कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपकी ही पार्टी के खिलाफ होती हैं। बिल्कुल बेसिकली वो ठीक, पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं होती, इंस्ट्रक्शन ही नहीं होती। जाती ओपिनियन है वो, ज़ाती ओपिनियन, ठीक है, ज़ाती ओपिनियन की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। मैं ये कहूँगी कि तरीके इंसाफ, जब तक, मैं आज फिर ये बात पूरी उससे करी हूँ, जब तक हमारे लीडर से प्रॉपर, इमरान खान, पीटीआई इमरान खान है, बिल्कुल ठीक ऐसे, है, जब ठीक बात। तक खान साहब से हमें मिलने नहीं दिया जाएगा, खान साहब से एक एक चीज़ को डिस्कस नहीं करने दिया जाएगा, तब तक चीज़ें होती रहेंगी। ठीक है। देखिए आगे और बात होती है, फिर और बात होती है, फिर एक और बात अगर निकलती अगर है। गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी ही ये हो हम्म कि वो आपको अपने लीडर से डायरेक्ट राब्ता ना करने दें हम्म और आप लोगों का बयानिया इन लोगों के ज़रिए पहुंचे और आपके और इदारों के इख्तलाफात बढ़ते जाएं, हम्म अगर गवर्नमेंट की ये स्ट्रैटेजी हो, हम्म। तो फिर भी पीटीआई ने उनको काउंटर करने के लिए कुछ तो सोचना है ना? इसमें कोई शक नहीं है, या फिर ये चाहे जो स्ट्रेटजीज बनाए बिल्कुल ठीक, चाहे ना बनाए, ठीक है, ये लोग हार चुके हुए हैं। ये सही, ज़बरदस्ती जो रास्तों से मुसलत होकर आकर बैठ जाएं, इस टाइम तरीके इंसाफ जिस लेवल तक पहुंच चुका हुआ है ना, खान साहब बिल्कुल, कहते हैं ना कि एक लेवल होता है, बिल्कुल, और जो एक अवाम अपनी समझ के एक लेवल पे पहुंच चुकी है ना, समझ रखती है वहाँ पर, 18 फरवरी का इलेक्शन क्या, अगला इलेक्शन क्या, ये 10 इलेक्शन भी करा लेना। बिल्कुल, आज मैं नादिया फारूक का रिटर्न आपको लिख के दे रही हूँ, जब तक ये खान साहब को रिलीफ नहीं देंगे, रिलीफ नहीं, खान साहब के हक इंसाफ पर ना करें, इंसाफ इंसाफ नहीं नहीं करेंगे, देंगे, ठीक बात, खान साहब की कोई अपनी जो उनकी मुंह से बात की पॉलिसी नहीं बिल्कुल, आएगी, जो नहीं बताएंगे वो अवाम नहीं मानेगी। बिल्कुल ये ठीक, हारेंगे और ये हारते रहेंगे। बाकी जिस तरीके से ये 8 फरवरी को आए हैं, 10 दफा आ जाए, क्या बिल्कुल फर्क ठीक, पड़ता है, बिल्कुल ठीक। लेकिन नुकसान हो रहा है। अच्छा, हम इसी इसी इशू पे मैं वैसे अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये मैं खबर दे रहा ओके, हूँ, अब ब्रेक कर रही ये मैं खबर। खबर दे रहा हूँ ओके। कि आपकी पार्टी के अगेंस्ट जो मास्टर प्लान है, हाँ। वो मास्टर प्लान ही ये है कि उन्होंने आपको खान से आइसोलेट करना है, हम्म और ऐसा, ये जो माउथ पीस है हम्म आपकी जमात में, हम्म जो साबिक दौर में खान के करीब भी रहे हैं, हम्म इन लोगों के मुंह से हम्म ऐसी ऐसी बातें कहलवा देते हैं हम्म कि आपके और एस्टैब्लिशमेंट के कभी भी ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे, जब तक कि आप लोग ऐसा मैकेनिज्म ना बनाएं कि तहरीक इंसाफ की क्लियर पॉलिसी होनी चाहिए। मेरी तजवीज़ है उनकी, आपकी पॉलिटिकल हम्म पार्टी को, कि 4 बंदे नामजद कर दें, हम्म कहें पंजाब में एलओपी के अलावा किसी का भी बयान इनवैलिड होगा, हम्म मरकज में सलमान अकरम राजा या शेख वकास अकरम के अलावा किसी का भी बयान इनवैलिड होगा। हम्म अगर आप लोगों को अपने से थोड़ा सा ऑफ लोड करना शुरू कर दें, हम्म क्योंकि इस वक्त इमरान खान इकॉनमी है, ट्रू, बहुत और बड़ी बात की एक आपने। इमरान खान इकॉनमी चल रही है हम्म मुल्क में, और बैरून मुल्क भी जो लोग रह रहे हैं, उन्होंने वापस जाके अपनी नौकरियां नहीं शुरू की, हम्म वो यूट्यूब पे बैठे हैं, हम्म और उनकी नौकरी का जो रोजगार का सबब है देना अल्लाह ने ऑब्वियसली, लेकिन जो रोजगार है वो इमरान खान है। इमरान खान है। ओवरऑल इस वक्त आपको पता है मुल्क में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, हम्म, रिसेंटली बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है जाफ़र एक्सप्रेस वाला जो जी, बहुत बड़ा हुआ, वाकया। और जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। अफवाज पाकिस्तान ने बड़े अच्छे तरीके से मैक्सिमम जो सिविलियंस थे उनको बचाया, कैजुअलिटीज़ को कम से कम रखने की कोशिश की गई। अब आपको पता है ऑपरेशन अलबदर भी शुरू हो चुका हुआ है, हम्म, और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं। बड़े ऑपरेशंस जो हैं उनकी अभी तक केपी गवर्नमेंट ने भी इजाज़त नहीं दी, नहीं अभी तक अली अमीन गंडापुर ने भी उस तरीके से क्लियरेंस नहीं दी। हुकूमत ने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई, हम्म, पीटीआई ने एपीसी में अपना कोई रोल प्ले नहीं नहीं किया, किया। और ग्रैंड ऑपोजिशन अलायंस की ईद के बाद एक अलग से एपीसी बुलाने का फैसला हम्म, किया। क्या वजह है कि ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस में तो सारी पार्टीज होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट और ऑपोजिशन इतनी बढ़ चुकी है कि एपीसी भी अलग-अलग होगी।
जाफ़िर मेरी बात सुने, मेरी फिर अभी वही बात है कि इस कदर हमारी अपोज़िशन और गवर्नमेंट की आपस में इतना ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है, अब वो चीज़ें ना एक साथ नहीं चल सकती। बिल्कुल ठीक। बहुत मुश्किल है एक साथ चलाना। अगर ये भी एक सच बात है कि जब तक हम साथ बैठेंगे नहीं, तो मामलात हल हमारा नहीं फिर होंगे। मामलात हल नहीं होंगे, ट्रू। आगे चल नहीं पाएँगे। ये वाला मामला आप जैसे कि आगे ऑपरेशन की बात करें, जब तक यहाँ पे सब नहीं मिल के बैठेंगे, सबके फैसले नहीं होंगे, तब तक चीज़ें नहीं हो पाएँगी। बिल्कुल ठीक। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक किसी भी जमात जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, जिसके साथ नो डाउट। अवाम का मैंडेट है, जिस पर अवाम का बिलीव है, ट्रू। अगर आप उसको साइड पे दीवार पे लगाएँगे, तो आप बताएँ वो आपके साथ क्यों बैठना चाहेगी? हमने माँगा ही क्या है उनसे? सिर्फ़ इतना, हम आपके साथ बैठने के लिए तैयार हैं, एक दफ़ा नहीं, बार-बार, और अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी अवाम के मफ़ाद के लिए। हम कभी भी उनसे पीछे नहीं हटे बैठने के लिए। सिर्फ़ हमारी एक मुतालबा है कि हमें खान साहब से मिलवाया जाए, जो हमारे लीडर की जो इंस्ट्रक्शन होगी। बिल्कुल आपको ठीक। लगता है कि खान साहब मना कर देंगे? कभी भी नहीं नहीं, मना बिल करेंगे, क्यों नेवर। मना करेंगे? जहाँ पे मुल्क की, जहाँ पर ट्रू। अवाम की मफ़ाद की बात होगी, खान साहब कभी मना नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक। लेकिन ये अगर इस लेवल पर आ जाएँगे कि हमें खान से मिलने ही नहीं देंगे, तो हम क्यों बैठना चाहेंगे इनके साथ? हम बिल्कुल कभी ठीक। भी नहीं बैठना चाहेंगे। अभी तक आपको कोई ऑफ़िशियली अंदाज़ा है कि क्या वजह बन रही है कि अली अमीन ने अभी तक जो है वो ऑपरेशन की इजाज़त क्यों नहीं दी? मतलब इसके पीछे कोई रीज़न है, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं या वही खान साहब वाला जी, मेन खान पे? साहब वाला टोटली खान साहब। जब तक खान साहब इस पे हमें ये देखिए, ये मुल्क का बहुत बड़ा डिसीजन है हमारा, ये बहुत बिल्कुल बड़ा ठीक। फ़ैसला है। बिल्कुल ये ठीक। मेरा, मैं यहाँ पे, मुझे मेरी पार्टी ने नहीं कहा है ऑब्वियसली, बिल्कुल ठीक। मैं यहाँ पर अपनी राय दे रही हूँ। जी, जी। जब तक इस पर एफसी, पुलिस, सब मिलिट्री, कट्ठे हाँ, सब लोग इकट्ठे नहीं ट्रू, होंगे, सारे सूबे ट्रू, इकट्ठे नहीं होंगे, ट्रू। जब तक इसमें सारी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी, और जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है जिसके साथ अवाम अवाम खड़ी है, जब तक वो साथ नहीं होगी, यकीन करें, मेरा नहीं ख़्याल कि चीज़ें इतनी आसान है। अच्छा मेरा इसमें ये क्वेश्चन आज तक अगर गवर्नमेंट साइड आपकी एपीसी बुलाती भी है, हुँ, तो जाने में क्या बुराई है? आप किसी चीज़ की भी हामी ना भरें, हुँ, आप अपना कहें, ठीक है, आप कहें कि हमारा बानी चेयरमैन है, हम इमरान खान की ग्रीन सिग्नल के बगैर किसी चीज़ की भी हुँ, हमायत नहीं करेंगे या हुँ। डिसीजन नहीं लेंगे। बट एपीसी में ना जाने का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अभी जो पंजाब में भी एसीपी हुआ था, हम मेंबर्स का काफ़ी सारा यही था कि जी बिल्कुल हमें जाना चाहिए, हमें रिप्रेजेंट करना चाहिए, पूरी दुनिया से लोग आए हुए थे। लेकिन ठीक। जाफ़िर एक तो जो पंजाब में, मतलब मैं अपने पंजाब की बात करूं, इन्होंने, हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप 8 फरवरी को, हमारा ऑलरेडी पहले से प्रोटेस्ट यौम अनाउंस सियाब था, आपका था। हमारा योम सियाद था। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, मतलब आप 3 तिहाई अक्सरियत से जीतते हैं और फिर भी आप जेल में बैठे हैं, जबकि उस शख्स को हुकूमत में होना चाहिए इसमें तो था। कोई शक नहीं है। ठीक है? उसके फॉर्म सारे 47 बहुत फॉर्म चला है। 47 के ज़रिए ये ट्रू। आकर हमारे सर पर मुसल्लत हो गए हैं। हमने पहले से अनाउंस किया हुआ था, इन्होंने हमारे कहने पे डेट्स नहीं चेंज की, हो जाता है, इट्स ओके। फिर हमारे किसी भी कैंडिडेट को, आप यकीन करेंगे, किसी मेंबर को प्रेज़ेंटेशन करने की अलाउ नहीं किया गया था। ये तो हमें बताते, क्यों? ये आप उनसे भी क्वेश्चन करें ना, जैसे एक तरीके इंसाफ पे क्वेश्चंस होते हैं, तो ये उनसे भी ये बात की जाए। अगर वो 3 दिन डेट्स को आगे चेंज कर तो लेते, क्या हो जाता? तो क्या हो जाता? एग्ज़ैक्टली। तो खान साहब बेसिकली, अगर हम खान साहब से पूछते, या पूछा होगा ऑब्वियसली एलओपी ने, खान साहब इन, जितना मैं खान को जानती हूँ, जितना मैं अपने लीडर को जानती हूँ, मेरा लीडर कभी भी इन चीज़ों से पीछे नहीं हटा। वो तो हमेशा चाहता है कि मेरा एक मैसेज भी, एक बात भी पूरी दुनिया को पता हो, सबको पता हो। वो तो कभी भी हमेशा कहता है कि आप रिप्रेज़ेंट करें, बैठें। लेकिन जहाँ पर बात आए हमारे 8 फरवरी पे, जो इतना बड़ा जुल्म हुआ, हमारा लीडर जेल में, आज अगर ये हमें सेकंड नहीं करें, हम उनके साथ बैठ के, मतलब फिर दुनिया को क्या मैसेज दें कि जी हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारा लीडर जेल में, हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारा वर्कर जेल में, बिल्कुल ठीक। हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमारी खवातीन जेल में, बिल्कुल ठीक। हम इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हमें बोलने की इजाज़त नहीं है, हम इसलिए इनके साथ बैठे हैं क्योंकि हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिंपल एक ट्वीट नहीं कर सकते, रीट्वीट्स नहीं कर सकते। हुँ। गवर्नमेंट ने इस कदर जो दहशतगर्दी फैला दी हुई है, पूरे मुल्क में इंतशार है। अगर आप गौर से देखें, बात सिर्फ यहाँ पर बलूचिस्तान की नहीं रही, सिंध देखें, पंजाब देखें, कहाँ पर पुरस्कून है। तो आप हमसे क्या मतलब तवक्को रखते हैं कि हम फिर लोगों को ये मैसेज दें कि यस हम इनके साथ बैठे हैं? बिल्कुल नहीं, ठीक। लोगों को पता होना चाहिए, पूरी दुनिया को पता होना चाहिए कि नहीं, हम इनके साथ नहीं बैठ सकते ऐसे। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। मुझे बताएँ आप मेंबर हैं असेंबली की, आप तक अगर इंस्ट्रक्शंस आनी है, हुँ, पार्टी का जो एक मैं समझना चाह रहा हूँ कि स्ट्रक्चर क्या है इस वक़्त? हुँ, अगर आप तक एक पैगाम पहुँचना है, हुँ, तो वो नॉर्मल आपकी चेन ऑफ कमांड क्या है इस वक़्त?
आप तक कैसे पैगाम पहुंचता है? आपको आपके एलओपी कहते हैं, तो एलओपी को कौन कहता है? मतलब आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड कि ओके, असेंबलियों तक कैसे ओके, मामलात आ रहे हैं। ओके, ओके। अगर जैसे पंजाब ठीक है, के मामलात हैं, ठीक है, तो हर चीज़ पे, हर स्टेप पे एलओपी खान साहब के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर ऊपर है वफाक है, ठीक है। तो राजा असलम मानकपुरम है, गौहर जी, खान है, उमर अयूब साहब है, बिल्कुल ठीक, ये जाते हैं। मैं साउथ पंजाब से हूँ। बिल्कुल अब ठीक। साउथ पंजाब में मेरे रीजन के सदर हैं ओन अब्बास बप्पी साहब। बप्पी, बिल्कुल। ठीक है, अब बेसिकली मैं जाके अपने एलओपी से तो नहीं, जहाँ तक पार्लियामान की बात पार्लियामान है, की बात मैं है आप तो एलओपी एलओपी, से करेंगे। बट अगर रीजनल मैटर है तो रीजनल की ठीक बात है, है तो ऑब्वियसली मैं ओन अब्बास बप्पी साहब के पास बिल्कुल जाऊंगी ठीक, कि जी बताएं बिल्कुल ठीक। बप्पी साहब क्या कर रहे हैं। तो वो जो एक चेन है ना हमारी, अजी जो कह रहे हैं कि सिर्फ ये बात करें सोशल मीडिया पे, एक साथ नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, इनकी लड़ाई, देखिए लड़ाई ऊपर स्ट्रक्चर नीचे मौजूद है बात, पूरा। हमारा पूरा स्ट्रक्चर मौजूद बिल्कुल है। ठीक, जो बिल्कुल ठीक। इंस्ट्रक्शन हमारी आती है सेंट्रल से, पंजाब से, बप्पी साहब से, और वो प्रॉपर एक चेंज चलती है, और हमेशा हम एफर्ट्स करते हैं, कभी पीछे नहीं, हम पीछे कभी नहीं हटे। अगर आप देखें आज भी इन हालात के बाद भी तरीके इंसाफ का सोशल मीडिया सबसे आगे है। बिल्कुल ठीक। आज इन हालात के बाद भी हम पीछे रुके नहीं, पीछे हम आज भी आगे बढ़ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला कामयाबी मिलेगी। लेकिन हम एक फैमिली की तरह हैं, हमारा पूरा एक सिस्टम है। बिल्कुल ठीक। ऐसा नहीं है कि बस हम दाएं बाएं शाएं करें, बात ऊपर नीचे हो जाती है। जब आप कोई घर भी बनाते हैं ना, आप ईंटें रखते हैं, तो उसमें भी थोड़ी सा ऊपर नीचे हो चीज़ें हो जाती है, जाती हैं, हो जाती लेकिन फिर घर बनता है, है। ऐसे ही, वो रुकता नहीं है। बिल्कुल। तो हम एक फैमिली के साथ हैं, हम सब चल रहे हैं, पूरा एक सिस्टम है, एक स्ट्रेटजीज के साथ चल रहे हैं, विदाउट इंस्ट्रक्शंस। कभी हमने कोई ऐसी चीज़ें नहीं की जो नॉन पॉलिटिकल हो। बिल्कुल ठीक। हमेशा जो सेंट्रल सेंट्रल से आती हैं, हम उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, खान साहब कब बाहर आ रहे हैं? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से खान साहब हक और सच के साथ खड़े हैं, और हमेशा हक और सच की फतह होती है, या फिर बहुत जल्द जब खान साहब आएंगे ना, ये बात मैं अपने पूरे पाकिस्तान की कौम से कहना चाहती हूँ। खान साहब आएंगे, बड़ी ताकत से आएंगे, और इंशाल्लाह खान साहब ही खान साहब होंगे। होपफुल है। पूरा पूरा यकीन है, पूरा यकीन है नादिया बीबी, इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आपने थैंक यू वक्त जी, निकाला। थैंक यू सो मच। आपने सुना जी, नादिया फारूक खान साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। वो कहती हैं खान साहब, वो पुरुमीद हैं खान साहब जल्द बाहर आएंगे। एक और मैटर इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि इनका एक ही मुतालबा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि उनके जितने अहम अहदेदारान हैं उनको इमरान खान को मिलने की इजाज़त दी जाए, ताकि मुल्क के हक में जो फैसले लेने हैं उनकी डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर तरीके से की जा सके। स्ट्रक्चर मौजूद है, हुकूमत से भी मुतालबा है कि फैसिलिटेट करें, ताकि जो की मैटर्स हैं, स्पेशली अब मुल्क में ऑपरेशन हो रहा है बीएलए के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान जो है वो ऑन ग्राउंड है, तो उनकी कामयाबी के लिए और केपी में भी, ताकि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो कामयाबी से हो सकें, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट करे इस जमात को। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के बाद एपीसी बुलाई जाए, लेकिन उस एपीसी में ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस या गवर्नमेंट अलायंस की बात ना हो, बल्कि पाकिस्तान की बात हो, बिकॉज ट्रू। नो वन इज अबव पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान रहेगा तो सबकी सियासत रहेगी। सारा मुल्क है तो ये सब हैं, हम सब हैं, आप सब हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह आपका, हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने के बान, पाकिस्तान जिंदाबाद।